पिछले वीडियो में हमने पावली के अपवर्जन नियम और हुंड के नियम को बताया था। आज इस वीडियो में हम आपको ऑफ-बाउ नियम के बारे में बताएंगे। ऑफ-बाउ नियम, ये ऑफ-बाउ शब्द जो होता है जर्मन भाषा का शब्द है। ऑफ-बाउ किसका है? जर्मन भाषा का शब्द होता है, जिसका अर्थ होता है रचना या निर्माण करना। बिल्डअप जिसे कहते हैं, रचना या निर्माण करना। हाइड्रोजन परमाणु के नाभिकीय आवेश को क्रम से एक एक यूनिट बढ़ाकर और निम्नतम ऊर्जा के रिक्त ऑर्बिटलों में एक एक इलेक्ट्रॉन डालकर हाइड्रोजन परमाणु से किसी भी बहु इलेक्ट्रॉनिक परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाया जा सकता है। अथवा परमाणु के ऑर्बिटलों में इलेक्ट्रॉन ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में प्रवेश पाते हैं। परमाणु के विभिन्न ऑर्बिटलों में इलेक्ट्रॉन ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में प्रवेश पाते हैं। यह भी ऑफ-बाउ नियम का डिफिनीशन है, अर्थात n+l रूल का पालन करते हुए प्रवेश कराया जाता है ऑर्बिटलों में इलेक्ट्रॉनों को। ऑफ-बाउ, चलो देखते हैं बोर्ड पे देखते हैं। चलो कौन नियम पढ़ना चाहते हैं? दिखाई दे रहा है ऑफ-बाउ, दिखाई दे रहा है? आ रहा है समझ में? चलिए, कौन सा नियम? ऑफ-बाउ, ऑफ-बाउ का नियम। किसका नियम भाई? ऑफ-बाउ का नियम। ध्यान से देखो क्या कहें। ऑफ-बाउ जो है, ऑफ-बाउ ये जर्मन भाषा का शब्द है। जर्मन भाषा का शब्द है। ऑफ-बाउ क्या है? ठीक है, ऑफ-बाउ जर्मन भाषा का शब्द होता है, जिसका अर्थ होता है रचना या निर्माण करना। ऑफ-बाउ जर्मन भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है रचना या निर्माण करना। ठीक है, क्या है? हाइड्रोजन परमाणु के नाभिकीय आवेश को क्रम से एक एक यूनिट बढ़ाकर हाइड्रोजन परमाणु के नाभिकीय आवेश को क्रम से एक एक यूनिट बढ़ाकर तथा निम्नतम ऊर्जा के रिक्त ऑर्बिटलों में एक एक इलेक्ट्रॉन डालकर क्या है? डालकर हाइड्रोजन परमाणु से किसी भी बहु
इलेक्ट्रॉनिक परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाया जा सकता है। यह है अफबाउ जर्मन भाषा का शब्द होता है जिसका अर्थ होता है रचना या निर्माण करना। ठीक है। हाइड्रोजन परमाणु के नाभिकीय आवेश को क्रम से एक एक यूनिट बढ़ाकर और न्यूनतम ऊर्जा के रिक्त ऑर्बिटलों में एक एक इलेक्ट्रॉन डालकर हाइड्रोजन परमाणु से किसी भी बहु इलेक्ट्रॉनिक परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाया जा सकता है। आ रहा है समझ में? हाइड्रोजन परमाणु के नाभिकीय आवेश को क्रम से एक एक यूनिट बढ़ाकर न्यूनतम ऊर्जा के रिक्त ऑर्बिटलों में एक एक इलेक्ट्रॉन डालकर हाइड्रोजन परमाणु से किसी भी बहु इलेक्ट्रॉनिक परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाया जा सकता है। अथवा इसकी एक और परिभाषा है, अथवा इसकी दूसरी डिफिनेशन भी है। परमाणु के ऑर्बिटलों में इलेक्ट्रॉन ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में प्रवेश पाते हैं। परमाणु के ऑर्बिटलों में इलेक्ट्रॉन ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में प्रवेश पाते हैं। ये भी है आपका अफबाउ नियम। ठीक है। अर्थात N+L रूल का पालन करते हुए इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटलों में प्रवेश पाते हैं। ठीक है। आइए हम इसको डिटेल से समझते हैं। आइए हम इस अफबाउ नियम को थोड़ा डिटेल से क्या करते हैं, समझते हैं क्या होता है। चलिए मिटा दें। चलिए ध्यान से देखो, हमने आपको एक फार्मूला लिखा था, ख्याल करिए। 122 334 दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है? 345 456 400 700 और 7। ये बताए थे कि नहीं बताए थे? बोलो। साफ से देखो, लिख रहे हैं, ध्यान से देखो। 122 334 345 456 456 756 और कितना हो गया? 7। चलो देखो इसको ध्यान से देखो। हम ये बताए थे, क्या बताए थे? 4 कई जगह है जी? 1 2 3 4। पहले जगह यस, दूसरी जगह पी डी। तो चलो पहले जगह यस है, 2 यस है, यस पी 3 है, एस पी 4 है,
SPTF बताए थे कि नहीं बताए थे? SPD और बोलो ठीक है। 6 का जगह है SPD, 7 का जगह है। ऐसे बताए थे कि नहीं बताए थे? बताए थे। तो चलो हम लिखते हैं, ध्यान दो। 1s, फिर इसके बाद क्या है? 1s, फिर इसके बाद क्या है? 2s, 2p, ये देखो 3s, 3p, 3d, ये देखो 4s, 4p, 4d, 4f, 5 का जगह है 5s, 5p, 5d, 5f, 6s, 6p, ठीक है। 6 का जगह है 3 जगह 6d, और 7 का जगह है 7th, दिखाई दे रहा है 7th, ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है। चलो देखो ये क्या कह रहा है। परमाणु के ऑर्बिटलों में इलेक्ट्रॉन ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में प्रवेश पाते हैं, अर्थात n+l रूल का पालन करते हैं। आ रहा है समझ में? कैसे? देखो बोर्ड पे देखो, देखना ध्यान से। चलो 1s और 2s की बात किया जाए, 1s और 2s, तो 1s और 2s का बात किया जाए, ध्यान दो। तो 1s के लिए n का मान 1, l का मान 0, n का मान 2, s के लिए l का मान 0, तो n+l का मान 1 धन 0, n+l का मान 2 धन 0, यानी n+l का मान 1, n+l का मान 2। बोलो किसकी ऊर्जा कम है, किसकी ऊर्जा अधिक है? n+l रूल का पालन करो। n+l रूल ने यही ना कहा था कि किसी ऑर्बिटल के लिए n+l का मान निकालिए, जिसके n+l का मान कम होगा उसकी ऊर्जा कम होगी, उसकी ऊर्जा क्या होगी? कम होगी, या जो अधिक होगा उसकी ऊर्जा अधिक होगी। तो इलेक्ट्रॉन बढ़ते हुए ऊर्जा के क्रम में, बढ़ते हुए ऊर्जा के क्रम में मतलब कि पहले छोटे ऊर्जा में भरेगा, इसके बाद बड़े में जाएगा, फिर इसके बाद बड़े में जाएगा, फिर इसके बाद, तो पहला देखो इलेक्ट्रॉन पहले ऐसे भरा, इलेक्ट्रॉन इसमें भरेगा, और इसके बाद यहां से हो करके फिर 2s में भरेगा, फिर 2s और 2p की तुलना करें, तो इसके लिए n+l का मान है और इसके लिए n+l का मान 2 धन 0 है, इसके लिए 2 धन 1, ये 2 हो गया 3, इसमें ऊर्जा कम, इन दोनों में से ऊर्जा कौन किसकी अधिक है? 2p की ऊर्जा अधिक है, 2s की ऊर्जा कम है, तो पहले 2s में प्रवेश करेगा, ऐसे 2p में, ऐसे, ठीक है। तो सटाने का नतीजा है ये। आ रहा है समझ में? सही से नहीं बन पाया जगह अभाव के कारण, है बात समझ में? जगह का कमी है, इसलिए जो है इसको नहीं बनाया जा सका। आ रहा है समझ में? तो परमाणु के ऑर्बिटलों में इलेक्ट्रॉन ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में प्रवेश पाते हैं, इसी को क्या कहते हैं? अफबाउ का नियम। आ रहा है समझ में? चलिए इसी तरीके से जो है इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? भरते हैं। अब चूंकि जगह कम है तो कितना में हम लिखें कि इसको एडजस्ट कर पाएँ, दिक्कत तो होगा भाई। आ रहा है समझ में? चलो फिर से बना के समझाएं, अब तो टाइम डबल लगेगा। समझ में आ रहा है? ऐसे इलेक्ट्रॉन जो है ऑर्बिटलों में क्या करते हैं? भरते हैं। आ रहा है समझ में? थोड़ा सा इसका ग्राफ बच्चों को सही से समझा दिया जाए। ये सब लिखने में समझ चला जाता है, ये सब जगह यही घेर लेता है। ऐसे भरा जाता है। चलो बोलो, ये दिखाई दे रहा है? बोलो 1s, 2s, 2p, 3s,
3p 3d 4s 4p 4d 4f, ये क्या है बोलो, 5s 5p 5d 5f, बोलो 6s, बोलो 6p, बोलो 6d, अब बोलो 6f, फिर इसके पास एफ नहीं होता, 7th यस, आई क्या है 7th p। आ रहा है समझ में? चलो भाई, पहले इलेक्ट्रॉन किस में भरेगा, 1s में, 1s में भर करके फिर किस में आएगा, बोलो 2s में, भरा आया फिर किस में गया, 2s में, 2s से फिर किस में आएगा, आ रहा है समझ में? 2s के बाद किस में आया, 2p में, 2p के बाद किस में आएगा भाई, n+l निकालते चलो, 3p और 4s में किसका n+l की वैल्यू कम है, 4s के बाद किस में जाएगा ये, ठीक है? 5s के बाद किस में जाएगा, फोर डी में, 4d के बाद किस में जाएगा, आ रहा है समझ में? परमाणु के ऑर्बिटलों में इलेक्ट्रॉन जो है ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में क्या करते हैं, प्रवेश पाते हैं। ये देखो, ये है हमारा अफबाउ नियम। आ रहा है समझ में? क्या है? अफबाउ नियम। ठीक है, आ रहा है समझ में? तो 3s और 2p का वैल्यू सेम हो गया, तो ध्यान दो, 3s और 2p का वैल्यू क्या हो गया, सेम हो गया। अरे भाई इसके लिए n का मान 3, l का मान कितना है 0, n का मान 2, p का मान कितना है 1, n प्लस l का मान 3 हो गया, इसके लिए n प्लस l का भी मान 3 हो गया। तो हम बताए थे ना कि किन्हीं दो ऑर्बिटलों के लिए यदि n प्लस l का मान समान हो जाए, पड़ती तो है नहीं घर पे, किन्हीं दो ऑर्बिटलों के लिए n प्लस l का मान समान हो जाएगा, तो जिसके लिए n का मान कम होगा, इन दोनों में n का मान कम कौन है जी, तो उसकी ऊर्जा कम होगी, और जिसका n का मान अधिक होगा उसकी ऊर्जा क्या होगी।
तो इलेक्ट्रॉन पहले कम ऊर्जा में भरेगा, इसके बाद अधिक में, इसलिए पहले 2p में आया और इसके बाद किस में आया, 3s में आया। बच्चों को समझ में? ठीक है। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।